हे गाइस, स्वागत है आपका द लव इन लाइट 369 टैरो में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की रीडिंग का टॉपिक है करंट फीलिंग्स क्या है आपके पार्टनर की। जो भी हमें दिखेगा ना, जो भी मैसेजेस मिलेंगे मुझे, वो मैं आपको देने की कोशिश करूँगी। चाहे वो फीलिंग्स से जुड़े हो, उनकी दिल की भावनाएँ हो, चाहे उनकी लाइफ में कुछ चल रहा है वो हो, ठीक है। मैं अपनी रीडिंग में सारी चीज़ें कवर करती हूँ। फीलिंग्स भी कवर करती हूँ और उनकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है ये भी मैं कवर करती हूँ, ठीक है। थोड़ा कुछ अगर मुझे दिखता है तो मैं पास्ट के बारे में भी बताने की कोशिश करती हूँ। अगर आपकी एनर्जी मुझे दिखती है तो मैं आपके बारे में भी बताने की कोशिश करती हूँ। ऐसा मैं इसलिए करती हूँ ताकि रीडिंग आपसे रेजोनेट कर पाए, ताकि आपको एक क्लियरिटी मिल पाए कि हाँ, ये रीडिंग मेरे लिए है। वरना कलेक्टिव रीडिंग्स में अगर मैं खाली आपके पार्टनर की एनर्जी को लेकर के बैठ जाऊँ कि मैं उन्हीं की एनर्जी निकालूंगी, तो क्या पता चलेगा कि किसके लिए है। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि सारी चीज़ों को कवर करके चलें, ताकि आपको समझ में आए कि आप किसी चीज़ से कनेक्ट कर पाओ कि हाँ, ये चीज़ तो मेरे साथ हुई है, या फिर ये चीज़ हाँ ऐसा है मेरे रिलेशनशिप में, जहाँ से मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ, तो ये रीडिंग मेरी है। तो इसीलिए गाइस, मैं ज़्यादा बताने की कोशिश करती हूँ ताकि आपको समझ में आए कि रीडिंग आखिर आपके लिए है भी या नहीं है, ठीक है। वरना तो कोई फ़ायदा नहीं होगा वैसे तो देखने का। तो वही है कि आपको एक क्लियरिटी मिले, इसीलिए मैं सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करती हूँ। सो लेट्स सी गाइस, रीडिंग को शुरू करते हैं, देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। पॉजिटिव रहिएगा। और ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, और ये एक टाइमलेस रीडिंग है। टाइमलेस रीडिंग है तो इसका मतलब जब भी आपको मिले आप इसे देख सकते हो, और जनरल है तो इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है किसी किसी के साथ हो। एंड लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की, अभी मेरा क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ था। सो लेट्स सी, देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है अभी आपको लेकर के, क्या कुछ सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं वो। सो देखते हैं। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, ये तो बहुत सारे हैं। द एम्प्रेस, यहाँ पर आप में से कुछ लोग मैरिड भी हो सकते हैं, उनके लिए भी होगी ये रीडिंग। सिंगल मतलब कि जो मैरिड नहीं है ना, अनमैरिड, उनके लिए तो है ही है, बट ये उनके लिए भी होगी रीडिंग जो मैरिड है, ठीक है। ऐसा दिखता है द चैरियट। ओके, तो यहाँ पर, और यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स। सी यहाँ पर क्लियर दिखता है कि यहाँ पर फैमिली इश्यूज़ है। मुझे क्लियरली ये चीज़ दिख रही है कि फैमिली इश्यूज़ है यहाँ पर। सो फैमिली इश्यूज़ की वजह से ही आप दोनों के बीच में चीज़ें ख़राब रहती हैं। ज़्यादातर मिसअंडरस्टैंडिंग हो तो उन्हीं की वजह से होती हैं, और लड़ाई झगड़े हो तो भी उन्हीं की वजह से होते हैं आप दोनों के बीच में। और यहाँ पर ये भी दिखता है कि फैमिली इश्यूज़, देखो जो अनमैरिड हैं उनके तो फैमिली इश्यूज़ हैं, फैमिली नहीं मान रही है, कास्ट रिलीजन इश्यूज़ को लेकर के, या फिर एज डिफरेंस हो सकता है। ये हो सकता है आप मैरिड हो, वो अनमैरिड है, या फिर वो मैरिड है आप अनमैरिड हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। और ये भी हो सकता है आप दोनों मैरिड कपल्स हो, और कुछ के लिए ये हो सकता है कि आप हो तो अनमैरिड, बट इस रिलेशनशिप में आप दोनों ने एक दूसरे को ट्रीट कुछ ऐसे किया है जैसे कि आप दोनों हो ही हस्बैंड वाइफ। तो ऐसा दिखता है यहाँ पर। खूबसूरत तो यस, बहुत लगते हो आप इन्हें, और ये कॉम्प्लीमेंट काफ़ी बार आपको मिला भी होगा कि आप वाकई बहुत खूबसूरत हो, ये तो यहाँ पर क्लियर दिखता है। और आपकी ड्रेसिंग सेंस भी बहुत अच्छी है, और एक तरीके से मैं बोलूँ कि आपके पार्टनर ना, वो कहते हैं ना कि खूबसूरती के कुछ कायल या घायल, कुछ पता नहीं, कुछ ऐसा वर्ड यूज़ करते हैं, कुछ वैसी एनर्जी मुझे दिखती है। लाइक हाँ, बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि आप बहुत खूबसूरत हो, वाकई आप बहुत खूबसूरत हो, उनकी ये चीज़ है। और इस चीज़ से बहुत ज़्यादा बस इनका यही रहता है कि देखते रहो, आपकी बातें सुनते रहो। शायद आपकी बातें भी इन्हें बहुत अच्छी लगती हैं, ये भी यहाँ पर दिख रहा है।
बट यहाँ पर अगर कोई इशू आया है तो इशू आया है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, फैमिली वालों ने करवाई है, ठीक है, या फिर कुछ ऐसा दिखता है कास्ट रिलीजन इश्यूज़ है, एज डिफरेंस है, ये भी दिखता है, ईगो इश्यूज़ मुझे यहाँ पर दिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मुझे ये भी दिखता है कि एक मदर की तरह केयर की है आपने इनकी, जैसे कि इनकी जैसे कोई मदर करती है अपने बेबी की, लाइक वैसे आपने इनकी केयर की, वैसे आपने इनको संभाला है, ये भी यहाँ पर दिखता है। हमेशा आप मिच्योर बहुत रहे हो, ऐसा नहीं है मिच्योर ये नहीं है, मिच्योर ये भी है, बट ये काफ़ी बार क्या कर देते हैं कि दूसरों की बातों में आ जाते हैं। और ऐसा भी हो सकता है गाइस कि आप दोनों कभी कहीं ऐसी जगह गए हो घूमने जहाँ पर कैंप वगैरह नहीं होते, कुछ लाइक वैसे दिख रहा है, जैसे कि हो सकता है जैसे आप अगर मैरिड कपल्स हो तो शुरू शुरू में आपकी शादी हुई है तो ऐसी कोई जगह हनीमून के लिए आप गए हो जहाँ पर कैंप वगैरह हो, फायर हो बहुत सारी, कुछ ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखता है। तो ये भी आप कहीं ना कहीं रिलेट कर पाओगे अगर ऐसा कुछ हुआ है तो। अनमैरिड हो तब भी अगर आप कहीं गए हो एक साथ ऐसी जगह तो वो दिखता है यहाँ पर। और या फिर ये हो सकता है कि आप लोगों ने सपने ऐसे देखे हो, आपने प्लानिंग कुछ ऐसी की हो, ठीक है, ये भी है। आपके पार्टनर खास करके आपको ये भी बोलते होंगे तुम ये पहनो, तुम वो पहनो, तुम ऐसा पहनो, तुम वैसा पहनो, तुम ये पहनोगी तो ज़्यादा खूबसूरत लगोगी, ऐसे रहोगी तो ज़्यादा खूबसूरत लगोगी, हो सकता है ऐसा भी। और शायद ये बोलते हो तुम ये पहन करके आना अगर मुझसे मिलने आओ तो, या फिर ये पहन करके मुझे अपनी पिक्स देना, लाइक साड़ी हो गया, कुछ अलग अलग न्यू लुक्स में आपको देखना इनको बहुत पसंद होगा, ऐसा भी दिखता है यहाँ पर। पैशन आपके लिए डेफिनेटली मुझे दिख रहा है यहाँ पर, बट वही कि कुछ तो इश्यूज हैं, अदरवाइज तो प्यार तो है यहाँ पर, पैशन है, प्यार है, दिलचस्पी जिसे कहते हैं ना, एक तो होता है कि कोई इंटरेस्ट ही नहीं है भाई, बट यहाँ पर क्लियर दिखता है इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, बट कुछ चीज़ें प्रॉब्लम कर रही हैं, इसी वजह से दूरियां हैं अगर है भी तो। बट मुझे लगता नहीं है दूरियां, मतलब हो सकता है बहुत कम बात हो रही हो सकता है बात हो भी रही हो, कुछ लोगों की हो सकता है ना भी हो रही हो, बट ये तो है कि प्यार दोनों साइड से, और इस बात को लेकर कि आप कन्फर्म हो कि हाँ प्यार ये करते हैं, ये दिखता है यहाँ पर। एंड लेट्स सी, और देखते हैं और क्या आता है आपके लिए, इनकी करंट एनर्जीज और क्या होंगी। पेज ऑफ कप्स, जजमेंट, आपको इमेजिन बहुत करते हैं, ठीक है, और इमेजिन कुछ इस तरीके से करते हैं, लाइक मैं नहीं ले रही इनको, मेरा मन नहीं कर रहा, लाइक वो कोई सॉन्ग, ठीक है, जिसको लेकर के सुनते हैं और जिससे रिलेट कर पाते हैं आपको, या फिर अपने रिलेशनशिप को, अपने प्यार को, किस तरीके से आप मिले हो एक दूसरे से, शायद उस चीज़ को किसी सॉन्ग से रिलेट कर पाते हैं और वो सॉन्ग सुनते हैं ये, ठीक है। हाँ, कुछ सीक्रेट डिज़ायर्स डेफिनेटली हैं, जैसे कि इनको आपके साथ डांस करना है, लाइक दैट, ठीक है, दिख रहा है यहाँ पर, तो मैं बोल रही हूँ, आप बोलोगे आपको कहाँ से दिख गया, बट दिख रहा है पता है कैसे, क्योंकि यहाँ पर एक कार्ड ना बहुत सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप देखो, अगर आप भूल जाओ कि जजमेंट का कार्ड है, आप भूल जाओ कि ये कोई डिवाइन टाइमिंग के बारे में बात करता है और आप फीलिंग के लिए निकाल रहे हो, अगर आप कोई नॉर्मल सी चीज़ देखना चाहते हो, तो यहाँ पर ये जो हाथ में है ना, ये एक बाजे की तरह ही है एक तरीके से। और यहाँ पर देखो तो ये जिस तरीके से इस मछली कप के अंदर है और वो कप इनके हाथ में, और जिस पोजीशन में खड़े हैं, ऐसा ही लगता है जैसे कि कोई, मुझे एकदम से इन दोनों कार्ड्स को देख करके वही दिखा कि एक सीक्रेट डिज़ायर है कि हाँ इनको आपके साथ डांस करना है। शर्माते भी होंगे, अपनी फीलिंग्स को शो नहीं कर पाते होंगे, खुलकर बात नहीं कर पाते होंगे आपसे, शर्माते बहुत होंगे। एयर साइन से हो सकते हैं, कैंसर, कर्क राशि हो सकती है, अर्थ साइन से हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकती है। तो वैसा कुछ दिखता है यहाँ पर कि खुल कर के शो नहीं कर पाते अपनी फीलिंग्स को कि आखिर चाहते क्या हैं। हाँ, सपने बहुत सारे हैं आपके साथ, सपने बहुत सारे देखे हैं, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है,
सपने भी हैं। और दूसरी बात एक और यहाँ पर ये भी दिखती है कि प्रार्थनाएं सिर्फ आप नहीं करते हो, प्रार्थना ये भी करते हैं ईश्वर से चीज़ें ठीक होने की, ठीक है, एक दूसरे की चीज़ों में, मतलब कि जो भी ख़राब हुआ रिश्ते में वो ठीक हो जाए। 9 ऑफ वॉन्ड्स। अभी आप दोनों का पता है, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, आप दोनों का कोई ना कोई कार्मिक साइकिल चल रहा है, ठीक है, कार्मिक साइकिल चल रहा है और ये एंड होने वाला है ऐसा दिखता है मुझे। अगर आपको इनका रूड बिहेव जब से देखने को मिला, जैसे कि ये आपका कोई डाउट रह सकता है मन में कि दी ये पहले काफ़ी अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे से बात करते थे, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, अचानक से रूड बिहेव करना शुरू कर दिया। तो ये जो अचानक से रूड बिहेव शुरू हुआ है ना, तो ये कार्मिक साइकिल शुरू हुआ था आप दोनों के बीच में, जो कि एंड होने ही वाला है, क्योंकि ये शुरुआत के बारे में बताता है, ये एंड के बारे में बताता है। एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड किंग ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड के साथ आया है, तो ये बताते हैं कि जब इनका इस नेचर से ट्रांसफॉर्म के मतलब कि ये जो नेचर है ये बड़ा चुलबुला सा होता है, शर्मीला भी होता है, बट हाँ ये जो पेज ऑफ कप्स की एनर्जी का जो बंदा होता है ना, इसके अंदर छल कपट नहीं होता है, ठीक है, ये थोड़ा शाय होता है, मस्ती करने वाला होता है, बट छल कपट नहीं होता, प्यार बहुत होता है, मासूम बहुत होता है ये। बट वही कि यहाँ पर किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, यहाँ पर थोड़ा रूड बिहेव है, कोल्ड बिहेव है, एटीट्यूड है, ईगो है, खुल के कुछ ना बताना और तीखा बोलना, तो ये चीज़ें इनमें जब बदलाव आया तो ये कार्मिक साइकिल चला आप दोनों के बीच में एंड उसका एंड होने वाला है, यहाँ पर ऐसा दिखता है, ठीक है। अदरवाइज़ कुछ सीक्रेट डिज़ायर, जैसे कि मैंने बताया ना आपको कि अभी तो खास करके ये है कि हो सकता है ये ऐसा कुछ देख रहे हो, कोई मूवी देख रहे हैं या सोशल मीडिया पे कुछ भी, बट इनका रुझान जो अभी बढ़ा हुआ है ना, ये बढ़ा हुआ है डांसिंग वगैरह पे, तो डांस वगैरह चाहते हैं आपसे करना, आपके साथ करना, ठीक है। दूसरा मिलना भी चाहते हैं आपसे, ये भी क्लियर दिखता है शो नहीं कर पा रहे खुल कर के कि क्या चाहते हैं ये। फिज़िकल अट्रैक्शन डेफिनेटली है आपको लेकर के बहुत ज़्यादा, इस रिश्ते के लिए विशेस बहुत मांगते हैं। 10 ऑफ कप्स, एक मैरिड लाइफ आपके साथ देखते हैं, ये भी एक सीक्रेट डिज़ायर है इनका कि हाँ ये एक मैरिड लाइफ आपके साथ देखते हैं, बट वही कि ये सब होगा कैसे और पॉसिबल कैसे होगा, क्योंकि फैमिली इश्यूज़ है ना यहाँ पर, तो पॉसिबल कैसे होगा बिना उसके डर के भी ये आपको इमेजिन करते हैं एज अ वाइफ, एज अ हस्बैंड, ठीक है। एंड कई बार तो इनके मन में ऐसा ख्याल आता है कि मैं सबसे लड़ जाऊंगा या मैं सबसे लड़ जाऊंगी आपके लिए, और बहुत जल्दी फिर वो जो जुनून जोश चढ़ता है वो भी ठंडा पड़ जाता है, ऐसा भी दिख रहा है यहाँ पर। ये काफ़ी सारे, हमें सिर्फ एक ही कार्ड चाहिए एंड लेट्स सी, एक कार्ड निकालते हैं। 6 ऑफ सॉर्ड्स, कहीं दूर जाने का मन करता है, ऐसी जगह जहाँ पर कोई डिस्टर्ब ना करे। 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, जैसे कि अभी परेशानियाँ बहुत सारी दिखती है ना इनको कि फैमिली इश्यूज़ है, ये इश्यूज़ हैं, वो इश्यूज़ हैं, बिना इसके डर के आपको इमेजिन बहुत करते हैं एज अ वाइफ, एज अ हस्बैंड। इनका ये है कि कल क्या होगा देखा जाएगा, आज अपनी लाइफ में खुश रहना है, आज अपनी लाइफ में कुछ हैप्पी सोचना है, अच्छा सोचना है, तो ये लगता है यहाँ पर इनको। खुल करके नहीं बता रहे हैं आपको क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते ये, बट वही दिखता है यहाँ पर कि डिज़ायर्स बहुत है इनके। खास करके सीक्रेट में क्यों बार बार वर्ड यूज़ कर रही हूँ, बिकॉज ये शो ही नहीं करते हैं आपको, फीलिंग्स बताते ही नहीं है कि आखिर ये चाहते क्या है, बट हाँ इस रिश्ते के लिए प्रे करते हैं डेफिनेटली। और आपको एक बात बताऊँ, अगर ये आपको इस तरीके से इमेजिन करते हैं ना, तो डेफिनेटली फिर ये आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर दिखता है। अगर आप किसी चीज़ को सोचोगे इतना तो वो मैनिफेस्ट हो ही जाएगी आपकी लाइफ में, वो भी दिखता है। चीज़ें आगे बढ़ेंगी आपके रिश्ते में जैसे ये कार्मिक साइकिल एंड हो जाएगा। यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और ये बस एंड होने ही वाला है। हो सकता है आप अगर सेपरेशन में हो तो नेक्स्ट मंथ आपकी बात हो जाए, ऐसा मुझे दिखता है, ठीक है। हो सकता है 1-2 महीने का और ये साइकिल है, ये ख़त्म होने के बाद फिर आपकी बात हो जाए, जैसे कि मार्च अप्रैल मई तक का समय तो बहुत बार रीडिंग में आया भी है, और अब तो मुझे लग भी रहा है कि हाँ ये एक टाइम हो सकता है रियूनियन का। कुछ लोगों के लिए वो डिवाइन टाइमिंग अगर बोले तो ये हो सकती है 2 महीने 1 महीने बाद, ठीक है, ऐसा दिखता है यहाँ पर हाँ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है और बहुत ज़्यादा पैशन है आपको लेकर के, और चाहते हैं आगे बढ़ना, इक्वल गिव एंड टेक भी चाहते हैं इस रिश्ते में,
चीज़ों को बैलेंस करना भी ये चाहते हैं। क्यों ना इनको अगर सेपरेशन में है ना तो इनको ये लगता है कि अरे कुछ तो रह गया अभी बाकी। अभी तो जैसे कि पता है इनके दिमाग में क्या थॉट्स चल रहे हैं। लाइक मान लो अगर आपकी फैमिली इश्यूज है तो इनका पता है दिमाग में ये चल रहा है, आप कमिटमेंट मांग रहे हो, ठीक है, आप तो कमिटमेंट मांग रहे हो, बट इनके दिमाग में ये चल रहा है कि जितने पल मिले हैं ना उनको जी लो। क्योंकि पता नहीं है, वैसे भी अगर मान लो सेपरेशन हो जाता है, कुछ रास्ता नहीं निकल पाता, फैमिली वाले परेशान कर रहे हैं, फैमिली वाले नहीं मानेंगे, ये चीज़ पता होते हुए भी आप सेपरेशन में जा कर के ऐसे परेशान रह रहे हैं, बहुत अकेला महसूस कर रहे हो। उससे अच्छा इनका दिमाग में ये है कि जितना टाइम मिला उतना तो साथ रह ले कम से कम, सेपरेशन तो फिर ज़िंदगी भर का हो जाएगा। तो वे उस तरीके की सोच दिखती है इनकी मुझे। कमिटमेंट को लेकर के तो ये भी क्लियर नहीं है। हालांकि ये ऐसा नहीं है कि आपको देना नहीं चाहते, देना तो ये चाहते हैं, बट कुछ इश्यूज हैं यहाँ पर। अब वो कुछ भी हो, बट ये चाहते कि जितना भी ये टाइम आप जितना मतलब मैं बोलूँ ना कि अगर ये अपनी लाइफ को देखते, अपना फ्यूचर देखते हैं ना किसी लव से रिलेटेड, प्यार से रिलेटेड और मैरिड लाइफ से रिलेटेड अगर ये कोई इमेजिनेशन करते हैं या कोई सपने देखते हैं तो वो आपको लेकर के ही देखते हैं, किसी और को नहीं लाते उस इमेजिनेशन में। ये मुझे क्लियर दिखना है यहाँ पर, ठीक है। और सपने हैं भी बहुत ज़्यादा आपको लेकर के, ऐसा नहीं है कि सोचते ही नहीं है, नहीं, पूरी प्लानिंग है भाई, हर रोज़ आपके सपने देखते हैं। अगर मैं यहाँ पर ये बोलूँ ना कि रात को बिना आपको याद किए ये नहीं सोते तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा, ये याद करते हैं आपको, डेफिनेटली याद करते हैं, ये दिखता है यहाँ पर। और अगले 1-2 महीने में मुझे लगता है आपकी बात हो जाएगी इनसे। और वही कि कमिटमेंट का देखो इनकी तरफ से इशू नहीं है, कमिटमेंट का इशू इनकी फैमिली की तरफ से है। ये तो आज ही दे दे आपको, जब मांगो तब दे दे, बट जब ये सोचते हैं ना इनके पीछे जो है उनकी, तब इनको दिक्कत हो जाती है। हो सकता है कमिटमेंट इशू सिर्फ इनकी तरफ से ना हो, ये भी हो सकता है कि आपकी फैमिली ना मान रही हो। बिकॉज जैसे कि मैंने बोला ना शुरू में, या तो ये डिवोर्सी हो सकते हैं या आप डिवोर्सी हो सकते हो, तो कुछ का ऐसा भी हो सकता है। तो इस वजह से हो सकता है आपकी तरफ से भी फैमिली इश्यूज हो या फिर उनकी तरफ से हो, दोनों में से किसी भी तरफ से हो, बट दिखता है ऐसा। और ऑलरेडी मैरिड कपल्स हो तो ये दिखता है कि भाई फैमिली में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाते हैं। आपके पार्टनर उनकी बातों में आ तो जाते हैं, बट वही ये जो परेशानियां आपको दिख रही है ना इस रिलेशनशिप में, बस कुछ टाइम की और है। क्योंकि कोई ना कोई कार्मिक टाइम आपके साथ चला था इनका और उसका एंड होने वाला, उसके बाद चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हो रहे थे ना रिश्ते में, बार बार लड़ाई झगड़े हो रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे एक दूसरे को, वो चीज़ भी ख़त्म होने वाली, थोड़े दिनों में वो भी ख़त्म हो जाएगी। ऑल राइट, एंड सब कुछ ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। सो थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। अगर आपसे रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय एंड टेक केयर, सी यू अगेन।